हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एस वाई एकेडमी। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 7, जिसका नाम है सिक्योरिटी इन द कंटेम्पररी वर्ल्ड। और आपकी ये पॉलिटी की क्लास 12 की एनसीईआरटी है, पॉलिटी 2। ये कंटेम्पररी वर्ल्ड पॉलिटिक्स भी कह सकते हैं। ये जो टॉपिक्स हैं इंटरनल सिक्योरिटी के हैं। अभी तक जो हमने पढ़े थे वो वर्ल्ड पॉलिटिक्स के पढ़े थे या ग्लोबलाइज वर्ल्ड के पढ़े थे। ये आपका अगर यूपीएससी के स्टूडेंट है आप, तो जीएस 3 इंटरनल सिक्योरिटी टॉपिक है, उसके अंदर ये टॉपिक्स आते हैं। चलिए बिगिन करते हैं इंट्रोडक्शन इस चैप्टर का। In reading about the world politics, we frequently encounter the term security और national security। तो दोस्तों समझेंगे कि भैया ये सिक्योरिटी होती क्या है। क्या सिक्योरिटी का मतलब ये है कि पाकिस्तान से बचना, या सिक्योरिटी का मतलब ये है कि चोरों से भी बचना? मतलब क्या है इसका? डू वी नो दीज टर्म्स? डू वी नो व्हाट दीज टर्म्स मीन? मतलब इनका एग्जैक्टली मीनिंग क्या है? ऑफन दे आर यूज टू डिबेट एंड डिस्कशन, ऑफन दे आर यूज टू स्टॉप डिबेट एंड डिस्कशन। ठीक है, हम काफी बार डिबेट एंड डिस्कशंस में सुनते हैं और इसको स्टॉप करने में भी यूज होती हैं वर्ड्स। सिक्योरिटी, नेशनल सिक्योरिटी बोला जाता है। हम ये एक्शन नेशनल सिक्योरिटी के लिए ले रहे हैं। इस पे कोई आदमी कुछ नहीं कहता, किसी को भी अरेस्ट कर लो है ना, बोल दो नेशनल सिक्योरिटी के लिए। राइट, ऐसा भी आपने सुना होगा। वी हियर दैट एन इशू इज अ सिक्योरिटी इशू दैट इज वाइटल फॉर द वेलबींग ऑफ द कंट्री। तो इशू जो पूरे कंट्री के लिए इंपॉर्टेंट है, वो सिक्योरिटी कंसर्न है। ठीक है, द इम्प्लीकेशन इज दैट इट इज टू इंपॉर्टेंट और सीक्रेट टू बी डिबेटेड एंड डिस्कस्ड ओपनली। तो मतलब कहा जाता है ये चीज बहुत ही सेफ्टी वाली बात है, इसको डिस्कस भी नहीं करना। काफी बार अगर कोई लोग जॉब में होते हैं, गवर्नमेंट जॉब, आईएएस होते हैं या मिलिट्री सर्विस में होते हैं, उन्हें बोला जाता है ये चीजें आपको लीक भी नहीं करनी, बिकॉज ये नेशनल सिक्योरिटी का मैटर है। काफी बार बोल दिया जाता है मीडिया को कि हम ये इन्फॉर्मेशन नहीं देंगे बिकॉज ये हमारी सिक्योरिटी के लिए सही नहीं है। राइट, कि फॉर एग्जाम्पल हमने कैमरा कितने लगाए भारत में। वी सी मूवीज इन विच एवरीथिंग सराउंडिंग नेशनल सिक्योरिटी इज शैडोई एंड डेंजरस। हमने मूवीज देखी हैं, अक्षय कुमार की मूवी, भाई पूरी देश की सिक्योरिटी का मामला है ना, हमने वो भी देखा हुआ है काफी कुछ। सिक्योरिटी सीम्स टू बी समथिंग दैट इज नॉट द बिजनेस ऑफ द ऑर्डिनरी सिटीजन। काफी बार कहा जाता है और काफी लोग ये सोचते हैं कि सिक्योरिटी ऑर्डिनरी सिटीजन, लेमैन का कोई लेना देना उसमें नहीं है, उसका कोई बिजनेस नहीं है। पर क्या बात ये सही है? इन डेमोक्रेसी श्योरली दिस कैन नॉट बी द केस। डेमोक्रेसी में दोस्तों ये बात बिल्कुल नहीं हो सकती, क्योंकि सिक्योरिटी के लिए हम और आप सब रिस्पॉन्सिबल है, फंडामेंटल ड्यूटीज में भी है। राइट, अगर हम अपनी देश की सिक्योरिटी का ध्यान नहीं रखेंगे तो हमारे को गवर्नमेंट भी कोई हेल्प नहीं कर सकती। एज सिटीजन ऑफ डेमोक्रेसी वी नीड टू नो एग्जैक्टली व्हाट द टर्म सिक्योरिटी मीन। इसके साथ साथ दोस्तों मतलब ये भी आता है कि सिटीजंस इसके पार्ट है, कि आखिर ये सिक्योरिटी चीज है क्या भाई। राइट, व्हाट एग्जैक्टली इट इज एंड व्हाट आर द इंडिया सिक्योरिटी कंसर्न। इंडिया की सिक्योरिटी कंसर्न क्या है? अगर अगर देश के नागरिक ये समझेंगे नहीं कि सिक्योरिटी का इशू क्या है, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम व्हाट्सएप में भेजते रहते हैं एक दूसरे को मैसेज, एक दिन दंगे हो जाते हैं, ये तो सिक्योरिटी इशू हो गया। काफी बार सेशनिस्ट मूवमेंट, मतलब देश का बंटवारा वाली मूवमेंट स्टार्ट हो जाती हैं सिर्फ व्हाट्सएप मैसेज फॉरवर्ड करने से। व्हाट्सएप के मैसेज तो सिटीजंस नहीं फॉरवर्ड करें। राइट, तो सिटीजंस का इन्वॉल्वमेंट काफी इंपॉर्टेंट है। दिस चैप्टर डिबेट दीज क्वेश्चंस, इन क्वेश्चंस की बात करेगा। It introduced two different ways of looking at security and highlights the importance of keeping in mind different context or situation which determined our view of security। तो हमारा थोड़ा सा ना दोस्तों ये दिमाग खोलने की कोशिश करेगा कि सिक्योरिटी कंसर्न क्या है। राइट, तो काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर रहेगा। ये भी एक चीज पढ़ लेता हूं मैं, यूएनडीपी की रिपोर्ट। कंसर्न अबाउट ह्यूमन सिक्योरिटी वाज रिफ्लेक्टेड इन 1994 यूएनडीपी's ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। तो अपने नोट्स में लिख लो, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट। पी से क्या है एक बार चेक कर लेना, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम है आई थिंक। ठीक है, विच कंटेंट्स द कॉन्सेप्ट ऑफ सिक्योरिटी हैज टू फार लॉन्ग बीन इंटरप्रेटेड नैरोली। मतलब ये कह रहा है कि सिक्योरिटी को हमने सही से सोचा नहीं है, बहुत ही छोटी नजर से देख रहे हैं। जैसे हमारे लिए बोला जाता है चाइना और पाकिस्तान ही सिक्योरिटी कंसर्न है, भाई ये तो हो नहीं सकता। सिक्योरिटी कंसर्न तो बहुत सारे हैं, इवन इंटरनेट थ्रेट भी सिक्योरिटी कंसर्न है, पैसे लूट लेते हैं। राइट, इट हैज बीन मोर रिलेटेड टू नेशन रेदर देन पीपल। तो बोला जाता है कि सिक्योरिटी, नेशन की सिक्योरिटी जो है वो कंसर्न है, पीपल की सिक्योरिटी कंसर्न नहीं है। ये बहुत नैरो थिंकिंग है। इसका एग्जांपल देता हूँ कि हाँ पाकिस्तान ने अटैक कर दिया, हम इसके लिए डरे रहते हैं। चोरों ने अटैक कर दिया, वुमन पे अटैक हो रहा है, राइट, उसके लिए हम ज्यादा कंसर्न नहीं है, वो भी तो नेशनल सिक्योरिटी का मैटर है ना दोस्तों। राइट, तो अब सिक्योरिटी हमें थोड़े से नैरो नहीं, काफी बड़ा ब्रॉडन होराइजन करना पड़ेगा हमें। फॉरगटन वर द लेजिटिमेट कंसर्न्स ऑफ ऑर्डिनरी पीपल हु सॉट सिक्योरिटी इन देयर डेली लाइफ। भाई ऐसा तो नहीं होना चाहिए मैं गया रास्ते में, मेरे हेडफोन चोरी हो गए, मेरा मोबाइल चोरी हो गया। राइट,
ये सिक्योरिटी कंसर्न है। तो ये जो इमेजेस हैं दोस्तों हमें यही बताती हैं कि देश में ये सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं। बच्चे बाहर नहीं घूम सकते, आज़ादी से नहीं घूम सकते, महिलाएं नहीं घूम सकती, ये सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं। हम इन सब एंगल्स को इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आपके कोई भी क्वेश्चन है आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं कि आप अगर चाहते हैं मैं कुछ स्पेसिफिक चीज़ भी कवर करूँ तो। ठीक है, अदरवाइज थैंक यू।